सूर्यदेवाय नमः। प्रणाम देवी। पंचवटी में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? प्रणाम करने का अधिकार तो मेरा है भद्र, क्योंकि इस समय आप मेरे अतिथि हैं। आपका अतिथि? अपना परिचय देने की कृपा करें देवी। देव, आप इस समय दंडक वन में हैं और ये क्षेत्र लंकाधिपति रावण के अधीन है। मैं उन्हीं त्रिलोक विजेता रावण की बहन हूं। मेरा नाम शूर्पणखा है और उन्हीं की आज्ञा से मैं इस दंडक वन की अधिष्ठात्री हूं। मैं तीनों लोकों में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हूं। यद्यपि कई राजकुमारों ने मुझे अपनाना चाहा, परंतु मैंने सबको ठुकरा दिया। ये सत्य है देवी कि आप इस दंडक वन की स्वामिनी हैं, परंतु इस समय आपका आगमन पंचवटी के उस प्रांगण में हुआ है जहां कौशलपति दशरथ नंदन राम अपनी भार्य सीता व अनुज लक्ष्मण के साथ निवास कर रहा है। इसलिए आप हमारी अतिथि हैं। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? मैंने सुना है कि आप अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक जन के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। लंकापति रावण की बहन आज आपके समक्ष एक याचक के रूप में प्रस्तुत है। क्या आप मेरा मनोरथ भी पूर्ण करेंगे? देवी, राम किसी का मनोरथ पूर्ण नहीं करता, किंतु उसे प्रेरित अवश्य करता, जिससे वे व्यक्ति स्वयं अपने मनोरथ पूर्ण कर सके। तो मुझे भी प्रेरित कीजिए ना देव। आप में प्रेरणा का अभाव नहीं है देवी। प्रेरणा तो आप में भरपूर है, किंतु आप में लक्ष्य का अभाव प्रतीत होता है। कदाचित आप अपने लक्ष्य को लेकर निश्चिंत नहीं हैं। लक्ष्य? मेरे लिए किसी भी लक्ष्य को पाना कठिन नहीं है। ये समस्त क्षेत्र मेरे अधीन है। महाबली खर और दूषण के नेतृत्व में राक्षसों का विशाल सैन्य दल मेरे अधीन है। मैं जो भी चाहूं संकेत मात्र पर अपने समक्ष ला सकती हूं। अपने शासन और सैन्य बल को प्रचारित करना आपकी प्रसन्नता का कारण हो सकता है देवी। आप बल द्वारा बाहर से तो सम्मान पा सकती हैं, परंतु किसी के हृदय से नहीं। यदि ऐसा है तो आप मुझे भी मेरे लक्ष्य से परिचित कीजिए ना। मुझे आपके द्वारा प्रेरित होने में बहुत प्रसन्नता होगी। देवी, इस समय जो आपकी मनस्थिति है उसमें आपको अपने वर्तमान कर्तव्यों की पूर्ति करनी चाहिए। भला आप क्या जाने
कि इस समय मेरी मनोस्थिति क्या है। मेरा रूप देख के चंद्रमा शर्मा गया और छिप गया। मेरा रूप देख के चंद्रमा शर्मा गया और छिप गया। पर क्या करूं मैं राम प्यारे, तुझ पे चित भर मान गया। मोहे देख ऋषि अंग तप गया। मोपे इंद्र मोहित हो गया। मोहे देख ऋषि अंग तप गया। पर क्या करूं मैं राम प्यारे, तुझ पे चित भर मा गया। मेरा रूप देख के चंद्रमा शर्मा गया और छिप गया। मुझे आप जैसे पुरुष के सानिध्य और सहचर्य की अपेक्षा है राम। मुझे ऐसा लगता है कि विधाता ने मेरी जैसी रूपवती स्त्री के लिए आप जैसे योग्य पुरुष को ही इस दंडक वन में भेजा है। इसीलिए आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मुझे अपनी सहधर्मी के रूप में स्वीकार करने की कृपा कीजिए। देवी, मैं स्वप्न में भी सीता से भिन्न किसी स्त्री के विषय में विचार नहीं कर सकता। सीता ही मेरा चिंतन, सीता ही मेरा मनन और सीता ही मेरा स्मरण है। क्षमा चाहता हूं देवी, मैं सियापति राम आपके निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकता। ये सीता ही मेरे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। राम तो मेरे सौंदर्य से प्रभावित है, किंतु जब तक ये सीता जीवित है वह मुझे नहीं स्वीकारेगा। क्यों ना मैं आज इस सीता को ही समाप्त कर दूं। नहीं नहीं, राम के जीवित रहते हुए मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे किसी भी तरह से राम को प्राप्त करना, किसी भी तरह। क्यों ना मैं लक्ष्मण को प्राप्त करने का प्रयास करूं। एक बार उनके जीवन में प्रवेश मिल जाए, फिर मैं राम को भी पालूं। आर्य, यदि मैं आपके भाई लक्ष्मण के सामने अपना प्रस्ताव रखूं, तो वे क्या मुझे अपना लेंगे? ये तो लक्ष्मण ही बता सकता है देवी। आप चाहें तो उससे पूछ लें। प्रणाम राजकुमार। प्रणाम। कहिए, मैं आपका क्या हित साध सकता हूँ? क्या आप अपना सर्वस्व हार चुकी एक भिक्षुणी को भिक्षा देंगे? देवी, मैं आपके कथन का अर्थ नहीं समझ पाया। आप जो कहना चाहती हैं, कृपया स्पष्ट कहें।
मैं लंकापति रावण की भगिनी, दंडक वन की स्वामिनी शूर्पणखा आपको प्राप्त करके स्वयं को समाप्त करना चाहती हूँ। आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करके धन्य कीजिए। देवी, जो पहले ही समाप्त हो चुका हो उसे आप कैसे प्राप्त करेंगी? मेरा परिचय, मेरे प्राण, मेरा सब कुछ भैया राम है। मेरे पास मेरा कुछ भी शेष नहीं है जिसे आप प्राप्त कर सकें। भैया राम मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास। अपने स्वामी की इच्छा और आदेश की पूर्ति करना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। जीवन का अर्थ तो कामना और अपेक्षा होती है। इनके बिना भला कैसा जीवन? तुम्हारा राम तो बड़ा स्वार्थी प्रतीत होता है, जिसने अपने भाई को मात्र अपनी इच्छा पूर्ति का साधन बना के रखा है। तुमने अपना पूरा जीवन किसी और की इच्छा पूर्ति में व्यर्थ कर दिया। स्वयं के लिए कुछ भी नहीं कर पाए तुम, इसीलिए तो जीवित रहते हुए भी मृत्यु दिखाई देते हो। किंतु चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूं ना। मैं तुम्हारी इच्छाओं को फिर से जीवित कर दूंगी। आप मेरी चिंता ना करें देवी, मैं श्री राम का दास हूं और पूरी निष्ठा से उनकी सेवा में लीन रहता हूं। और वो कृपा पूर्वक मेरे सारे हितों का ध्यान रखते हैं। यदि चिंता ही करनी है तो स्वयं की करो। यूं दंडक वन की स्वामिनी होकर भी वन वन भटक कर याचक की भांति अपने क्षणिक सुखों के लिए भीख मांगते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? धिक्कार है तुम्हारे भाई रावण पर, जिसकी बहन यूं जंगलों में मारी मारी फिर रही है। मैं यहाँ तुमसे प्रेम निवेदन कर रही हूँ और तुम मेरा अपमान कर रहे हो। क्या मेरे हृदय के भावों का कोई मोल नहीं? हृदय कोई हाट में बिकने वाली वस्तु नहीं है जिसे रावण की बहन जब चाहे कुछ रुपए देकर खरीद ले। आपके इन विवेकहीन विचारों को मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। कृपया करके आप मुझसे दूर रहें। लगता है यहाँ भी बात नहीं बनेगी। मुझे राम के पास ही वापस जाना होगा। राम, कहिए देवी। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? पूछिए, क्या पूछना चाहती? क्या किसी स्त्री को प्रेम करने का अधिकार नहीं? अवश्य है देवी। क्या मात्र पुरुष को ही अपनी इच्छा अनुसार सहधर्मिणी चुनने का अधिकार है, किसी स्त्री को नहीं? देवी, प्रेम अधिकार का विषय नहीं, परस्पर आनंद और विश्वास का विषय। प्रेम को लेकर अधिकार का भाव होना सर्वथा अनुचित है। किंतु पुरुष तो स्वयं के प्रेम को लेकर ऐसा नहीं विचारते। वे हर उस व्यक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो उन्हें प्रिय हो। फिर स्त्री की चेष्टा को अनुचित क्यों कहा जाता है? देवी, बलपूर्वक किसी पर अधिकार जमाना पुरुष हो या स्त्री उसे संसार दुराचारी के रूप में ही देखता है। और देवी,
प्रेम प्राप्ति का नहीं, समाप्ति का भाव है। उसे पाने के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं है। ये तो बिना प्रयास के ही दो हृदयों में खिलने वाला एक पुष्प है। मिथिला कुमारी के साथ मेरा प्रेम ऐसा ही एक भाव है। आप समझे, इस सीता के जीवित रहते हुए तुम मुझे नहीं मरोगे। मैं आज इसकी जीवन लीला यही समाप्त कर दूंगी। इस धनाग्नि को यही मरना होगा। यदि एक पग भी आगे बढ़ाया तो परिणाम उचित नहीं होगा शूर्पणखा। लक्ष्मण, इसने पहले हमें सताया और अब जानकी पर वार करने की चेष्टा की। तुम उसे उचित निश्चिंत रहे भैया, मैं इसे उचित सम्मान दूंगा। देवी, जरा इधर तो आओ। क्या कहा? फिर से कहिए ना। सुंदरी, जरा इधर आओ। वो देखो, उस तरफ वृक्ष पर इतना सुंदर पक्षियों का जोड़ा बैठा है। अच्छा, हाँ। किधर है? वो उस तरफ। किधर है? वो किधर है? कुछ नहीं, तुम्हें केवल तुम्हारी निर्लजता का प्रमाण पत्र दिया है। राक्षसी शूर्पणखा, मैं राम नहीं हूं जो मर्यादा का पालन करते हुए इस चराचर जगत का मान रखते हैं। मैं लक्ष्मण हूं। मेरे भैया राम और माता सीता मेरे लिए मेरा जगत है। इनकी ओर कोई आंख उठाकर भी देखे तो मैं उसका नाश कर दूंगा, और यही मेरा लक्ष्य है। दोस्तों, मैं रावण की बहन, इस दंडक वन की स्वामिनी तुम्हें मृत्यु दंड देती हूँ। तुम यही ठहरो, मैं अभी अपने भाइयों को लेकर आती हूँ। वे तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। अवश्य जा, ताकि उस रावण को भी पता लगे कि उसकी बहन कितनी चरित्रहीन है। विधि